गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टिच इजी। आज हम सीखेंगे 3 अम्ब्रेला। आप हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टिच इजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 3 अम्ब्रेला, लेंथ है 38 एंड वेस्ट है 32। यहाँ 3 अम्ब्रेला इस तरह से आपके 3 पार्ट आएंगे। डबल अम्ब्रेला में 2 पार्ट आते हैं, इसमें 3 आएंगे। तो पहले हमें वेस्ट को 3 से डिवाइड करना है, तो आएगा हमारा 10.66। वेस्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको हर लहंगे में ये कंपलसरी करना होता है। अगर वेस्ट 10 से लेकर 35 तक हो तो वेस्ट डिवाइड बाय 3 माइनस हाफ इंच करना है। तो यहाँ पे वेस्ट है 10.66, तो हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। उसको 3 से डिवाइड करेंगे माइनस हाफ इंच, तो हमारा फाइनल आएगा 3.05। 3.05 ये देखिए। लेंथ 38। बेल्ट पहले डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे बेल्ट रखेंगे 1.25, तो उसको लेंथ में से माइनस करेंगे तो आएगा 36.75। यहाँ पे ऊपर मार्जिन आएगा वो ऐड करेंगे हाफ इंच, और नीचे बॉटम फोल्ड का हाफ इंच, तो हम टोटल 1 इंच ऐड करेंगे तो फाइनल लेंथ आएगी 37.75। तो फैब्रिक में पहले यहाँ पे 1 इंच छोड़ देंगे, फिर जितनी वेस्ट आई थी उतना छोड़ेंगे। 3.05 था तो हम 3 ले लेंगे, और फिर वहाँ से लेंथ मेज़र करेंगे जो कि आई थी 37.75। तो यहाँ पे हम 38 पे मार्क करके फैब्रिक फोल्ड कर देंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। एक देखिए परफेक्ट बिछा लिया है। ओपन साइड हमारी साइड है और ये साइड फोल्ड है। सामने का कोना इस तरफ आपको लेके इस तरह से कोन शेप में फैब्रिक बिछाना है। परफेक्टली आपको बिछा देना है। ये देखिए ऊपर आपको परफेक्ट कोना बनना चाहिए। यहाँ से अब हम वेस्ट लेंगे, तो मेज़र टेप का 0 वाला पार्ट परफेक्ट कोने पे रखेंगे और जितनी वेस्ट थी वहाँ पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 3.05 थी तो हमने 3 इंच पे मार्क लगा दिया है। इस तरह से आपको शेप ड्रॉ कर देना है। वेस्ट है 32, यहाँ पे हमारे 3 अम्ब्रेला है, इसीलिए हम वेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आएगा 2.66। तो यहाँ पे आपका अप्रोक्स 2.5 आएगा तो भी आपकी वेस्ट परफेक्ट आ जाएगी। ये देखिए हमारा 2.5 आ गया है। जहाँ पे वेस्ट ड्रॉ की है वहीं से आपको लेंथ मेज़र करनी है, जो थी हमारी 37.75। यहाँ पे मार्क लगाएंगे, फिर हम टोटल लेंथ लेंगे, बिल्कुल कोने से लेंथ तक मेज़र करेंगे, और जितना मार्क आएगा वो आपको टोटल करके आगे थोड़े थोड़े अंतर पे मार्क लगा देना है। मार्क लगा के आपको सब मार्क को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने 3 पार्ट कट कर लिए हैं। अब आएंगे इसके अंदर की लाइनिंग, इसमें हम अस्तर अटैच करेंगे जो कि हमारा मेन लेंथ से 2 इंच कम होगा। तो यहाँ पे 36 हमारे अस्तर की लेंथ होगी, उसमें से बेल्ट माइनस करेंगे 1.25, तो आएगा 34.75। इसमें भी हम ऊपर का हाफ इंच और नीचे का हाफ इंच मार्जिन ऐड करेंगे। टोटल 1 इंच ऐड करके यहाँ पे लेंथ लेंगे हम 35.75। यहाँ पे भी हम वेस्ट मेज़र करेंगे। हमारा अस्तर है सिंगल अम्ब्रेला, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट वेस्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 32 से 3 डिवाइड करेंगे, उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे। 32 डिवाइड बाय 3 माइनस हाफ इंच, तो आएगा हमारा 10.16। ये हमारी वेस्ट हो गई। फैब्रिक में पहले 1 इंच छोड़ेंगे, फिर जितनी वेस्ट आई थी वो छोड़ेंगे 10.16। तो हम यहाँ पे अप्रोक्स 10.5 ले लेंगे। यहाँ से लेंथ मेज़र करेंगे। यहाँ पे हम अप्रोक्स 36 लेके यहाँ से हम फैब्रिक फोल्ड कर देंगे। फिर सामने का कोना इस तरफ लेके आपको कोन शेप ट्रायंगल शेप में फैब्रिक बिछाना है। ऊपर परफेक्ट आपका कोना बनना चाहिए। यहाँ वेस्ट है 10.16, तो यहाँ पे हम लेंगे 10.25। एक लाइन में आपका कोई इतना लाइनिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा,
अस्तर है तो एक लाइन आप चलेगा। यहाँ पे 10.25 लग के मार्क कर देंगे। सारे मार्क को जोड़ के हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे सिंगल अम्ब्रेला है इसीलिए हम वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। मेन फैब्रिक में हमने 12 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे आपका राउंड में आ जाएगा 8 इंच। फिर वहाँ से आपको लेंथ लेनी है, फिर आपको टोटल लेंथ लेनी है कोने से पूरी लेंथ तक। फिर वो जितना आएगा उतना आपको आगे थोड़े थोड़े अंतर पे मार्क कर देना है। ये देखिए ये पन्ना हमारा कम है इसीलिए यहाँ पे हमें लाइनिंग में जॉइंट लगाना पड़ेगा। ये देखिए वेस्ट कट कर ली, यहाँ पे इतना आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपको पहले 1 इंच फैब्रिक ऊपर की ओर रखना है और फिर नीचे का राउंड शेप आपको थोड़ा बड़ा रख के कट कर देना है। फिर 2 साइड टेप को वॉल पे स्ट्रेट चिपका के वहाँ पे हमारे मेन फैब्रिक की वेस्ट लगा के जितनी हमारी लेंथ थी उतना लेंथ रख के इस तरह से आपको मार्क लगा देना है। थोड़े थोड़े अंतर पे आपको इसी तरह मार्क लगा देना है। फिर इस तरह से आपको फैब्रिक को परफेक्टली स्ट्रेट कट करना है। देखिए अम्ब्रेला है तो हमारा इस तरह से अप डाउन होगा ही। ये हमारा फैब्रिक थोड़ा सा मोटा था इसीलिए कम अप डाउन हुआ है। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखते हुए हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। हमारे 3 पार्ट थे तो हमने ये देखिए तीनों पार्ट को हमने आपस में अटैच कर दिया है। अब लाइनिंग के फैब्रिक में हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए जॉइंट लगा के उस पर हमने तार स्टिच लगा दी थी और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। फिर दोनों फैब्रिक की वेस्ट को हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए परफेक्ट हमारी वेस्ट आ गई। थोड़ी आपकी कम ज़्यादा हो तो आपको मार्जिन में उसको ऐड कर देना है। ये देखिए दोनों पार्ट को यहाँ पे हम थोड़े पे स्टिच लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। पहले डबल प्रेशर फुट से हम बड़ी स्टिच लगा के जिप को अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट को आपको अटैच कर देना है। ये देखिए सामने की साइड भी आपको जिप अटैच कर देनी है। फिर आपको प्रेशर फुट चेंज करके सिंगल प्रेशर फुट लगाना है। फिर चेन को ओपन करते हुए आपको एकदम नज़दीक से स्टिच लगानी है। देखिए यहाँ पे एकदम बोथ साइड आपको इस तरह से स्टिच लगा देनी है। ये देखिए हमने स्टिच लगा दी है। चेन को बंद करेंगे तो ये देखिए आपके कहीं से भी चेन का मार्जिन कुछ भी दिखेगा नहीं। अब चेन को हम नीचे से बंद करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेन के ऊपर से लेना है 1 या 1.5 के जितना। फिर एकदम चेन के पास से ही आपको स्टिच लगा देनी है सिंगल प्रेशर फुट यूज़ करते हुए। यहाँ पे हम 3 से 4 इंच जितना इस तरह से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए स्टिच लगा दी। फिर आपकी चेन कहाँ पे एंड हो रही है वो कुछ भी नहीं दिखेगा। अब वेस्ट मेज़र करेंगे। हमारी 32 वेस्ट थी तो ये 32 आ गई है। बेल्ट हमने डिसाइड किया था 1.25 और वेस्ट 32, तो 1.25 में ऊपर का 1/2 इंच और नीचे का 1/2 इंच ऐड करेंगे तो लेंथ लेंगे हम 2.25 और विड्थ लेंगे हम 3 बेल्ट बनाएंगे तो विड्थ 32 + ½ 32 + 1 एंड 32 + 5 इस तरह से 3 बेल्ट कट करेंगे। देखिए बेल्ट कट कर दिया है। पहले 2 फैब्रिक में हमने अस्तर नहीं लगाए हैं और तीसरे बड़े वाले फैब्रिक में हमने अस्तर लगा दिया है। जो सबसे बड़ा बेल्ट था उसमें हमने अस्तर लगाया है। फिर जो छोटे बेल्ट थे उसको एकदम किनारे से स्टिच लगाते हुए फिर तार स्टिच लगा दी है और जो मेन बेल्ट है 33 वाला उसको इस तरह से बाहर रखते हुए फिर हम सिलाई लगा देंगे। फिर जो बड़ा बेल्ट था उसको इस तरह से बाहर की ओर रखते हुए 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे तार स्टिच लगानी है तो यहाँ पे इस तरह से आपको फैब्रिक ये क्रॉस रखना है इस तरह से। फिर यहाँ पे तार स्टिच लगाएंगे। ये देखिए तार स्टिच लगा दी और सामने की साइड भी आपको इस तरह से थोड़ा क्रॉस रखना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर से साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे तीनों साइड हम स्टिच लगा देंगे। देखिए बोथ साइड हमने इसे रेडी कर दिया है। जो मेन साइड है हमारी उस पर हम 5 इंच की स्टिच लगा देंगे। इस तरह से बड़ी स्टिच लगाते हुए हमें पीछे की ओर उंगली रखना है ताकि उसमें छोटी छोटी क्रीज आ जाए। आप क्रीज करेंगे तो आपको बेल्ट जब आप अटैच करेंगे लहंगे में तो आपका बेल्ट बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे बैक साइड बेल्ट की और बैक साइड लहंगे की दोनों को इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे।
फिर बेल्ट में इस तरह से जो पहले हमने स्टिच लगाई थी वो वाली साइड लेके आपको परफेक्ट किनारी से स्टिच लगानी है। फिर जो बड़ी स्टिच हमने लगाई थी वो खोल देनी है। अब नीचे की ओर हम नीचे बेल्ट अटैच करेंगे बैक साइड में, जिसकी लेंथ हमने रखी है 4 इंच और विड्थ आपको अपने लहंगे की फ्लेयर के अकॉर्डिंग रखनी है। फिर वन साइड आपको बड़ी स्टिच लगा के फोल्ड कर देना है, पीछे की तरफ आपको उंगली रख के इस तरह से क्रीज ले लेनी। फिर लहंगे की राइट साइड और बेल्ट की राइट साइड को एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। पूरे लहंगे में यहाँ पे हमारा फ्लेयर आएगा 10 मीटर, तो आपको 10 मीटर बेल्ट कट करना है, इस तरह से पूरे फ्लेयर में लगा देना है। फिर पलटी करके यहाँ पे धार स्टिच बेल्ट की साइड लगाएंगे। फिर उसको हमने रॉन्ग साइड इसको पलटी कर दिया है और यहाँ पे आपको छोटी स्टिच करके स्टिच लगा देनी। अगर कहीं पे छोटे छोटे प्लीट्स आए तो आपको लेते जाना है। हमने यहाँ पे क्रीज पार्ट की है, इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा प्लीट्स नहीं लेनी पड़ेगी। फिर अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। पहले हम सिर्फ अस्तर को अटैच करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। ये देखिए स्टिच लगा दी। फिर अस्तर को एक साइड करते हमें मेन फैब्रिक लेना है। यहाँ पे जब पहले हमने सिलाई एंड की थी वहीं से आपको परफेक्टली वहीं से स्टिच लेनी है। ये देखिए यहाँ पे लॉक लगा के आपको 1/2 इंच या फिर 0.75 के गैप पे स्टिच लगा देनी है एंड तक। ये देखिए हमारा फाइनल लुक लहंगे का 10 मीटर फ्लेयर है और यहाँ पे हमने 3 अम्ब्रेला किया है।